केजीएम मामले को लेकर के लगातार नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर के सिंह साहब, जो कि यहाँ के प्रवक्ता भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे लेटेस्ट जो अपडेट्स उनके बारे में जानना चाहूँगा कि जो मियाद आपने बढ़ाई थी 24 घंटे की, उसको लेकर के अब केजीएम प्रशासन ने क्या फैसला किया है? देखिए, आज प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से मिलने वीसी साहिबा गई थी, उनके साथ और भी हमारे लोग गए थे। उन लोगों ने कुछ एविडेंस मांगा है जिससे कि वो कार्रवाई हो सके। नेचुरली वो भी एक बड़े पद पे हैं, तो बिना किसी उसके तो नहीं होगा, आगे नज़ीर भी बनता है खराब। तो एक तो वो इशू है। दूसरा है जो हम लोगों ने आज सारे संगठन के जितने लोग हैं, मैं अकेला संगठन नहीं, उसमें 4 और हैं जो जिनकी संख्या कुछ की हमसे भी बड़ी है। कर्मचारी तो कई हजार हैं, हम तो कुछ 100 में हैं। उन लोगों से बैठ के बात की तो मुझे ऐसा लगा कि हड़ताल किसी भी प्रकार के करने में 2 मेजर इश्यूज इन्वॉल्व है। एक तो गरीब मरीजों को सजा देना जिनकी कोई गलती नहीं है, और दूसरा कि इससे ध्यान भटकेगा एसटीएफ की जांच का, सरकार का, सब कुछ। सब लोग अभी फोकस्ड हैं रेडिकलाइजेशन पे करने के लिए, तो हम लोगों का सबका उस पर फोकस बना रहे, इसलिए हम लोगों के मन में ये आ रहा है कि हड़ताल को नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर हम लोग 7 बजे और कल सुबह 9 बजे हम लोग सब लोग मिलेंगे। मोटे तौर पर सबका मन, जब ये बातें बताई गई तो सब लोग इस पे सहमत हुए। लेकिन हम लोग जो हुआ है मारपीट तोड़फोड़, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। तो आंदोलन की रूपरेखा कुछ बदलेंगे। हम पीस मार्च निकालेंगे, हम चिट्ठियां लिखेंगे, हम मैसेज करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हम विक्टिम हैं, हम विक्टिम रहेंगे। हम एग्रेसर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उससे मरीजों को नुकसान होगा। और दूसरा, सारा ध्यान हड़ताल, मरीजों को कैसा इलाज हो, कैसे लौटे, सारा फोकस मीडिया का और सबका उस पर चला जाएगा। वो हम नहीं चाहते। एक महत्वपूर्ण बात सर ये है कि जब यहाँ पर एक मामला और सामने आया था पैथोलॉजी का, ब्लड बैंक का, उसको लेकर के अपर्णा यादव जी यहाँ पर आई थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था। उस मामले के फैक्ट्स क्या हैं? डॉक्टर आशुतोष सिंह से हमारी बातचीत थी, उनका कहना था कि चूंकि इस मामले में जो भ्रष्टाचार की बातें थी वो निकल के सामने आ गई थी, और उन्होंने पहले ही आप लोग को बताया था कि उनके ऊपर भी इस तरीके के गलत आरोप लगाए जा सकते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि उनके ऊपर ऐसा आरोप लग सकता है, लेकिन देखिए, विशाखा कमेटी का मैंडेट है कि कोई पहले से चिट्ठी लिख दे। जैसे मुझे मालूम है कि मैं इनको जा रहा हूँ कुछ गलत वो करने, और मैं पहले से चिट्ठी डाल दूं कि तो पेशबंदी भी उसको कहा जाता है। इसलिए इन चीज़ों को हटाकर जो स्पेसिफिक कंप्लेंट थी वो डाल दी गई विशाखा कमेटी पे। विशाखा कमेटी ने जांच करी और ये पाया कि ये आरोप सही नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो बात बंद हो गई, क्लोज हो गई। उसके बाद उन्होंने उसको वहाँ पे आयोग में डाल दिया, महिला आयोग में। ठीक है, वो महिला आयोग का प्रेरोगेटिव है, हमसे उसकी अभी जवाब तलब नहीं किया है। इनको नोटिस इशू हुआ है, 1-2 डेट पे गए हैं, तो वो अपने प्राइवेट कैपेसिटी में जा रहे हैं, तो वो जाएंगे और अपना वो फाइट करेंगे, उससे मेरा कुछ नहीं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की उनके आरोपों की चीज़ है, देखिए, पहला स्टेप तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ये लिया कि आगे की परचेज की एक प्रक्रिया उसने स्थापित कर दी। जो दस्खत का इशू था उस पर चूंकि ये नहीं पता चला कि दस्खत किसने किया है, तो एक इतनी वरिष्ठ शिक्षक का तुलिका चंद्रा, जिन्होंने इस ब्लड बैंक को बनाने में कंट्रीब्यूट किया है, तो उनको केवल शक के आधार पे तो नहीं सजा दी जा सकती, तो संदेह का लाभ देकर उनको छोड़ दिया गया और उन्हें हेड बना दिया गया। और एक प्रक्रिया प्लेस में कर दी गई कि अब खरीदारी विभाग के सारे शिक्षक और फाइनेंस ऑफिसर या उनके समकक्ष अधिकारी बैठेंगे, और कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जेम पोर्टल से ही खरीदा जाए, जैसे सरकार की मंशा है। और अब वो चीज़ इन ऑर्डर आ चुकी है। तो पहला काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ये किया कि उसने आगे जो भी प्रक्रिया है उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। दूसरी बात, जो पीछे की शिकायतें आई हैं उसके लिए प्रो वाइस चांसलर की अध्यक्षता में एक समिति बनी है, वो उसकी जांच कर रही है। कुछ उसमें विलंब हुआ है क्योंकि इधर कन्वोकेशन था, उसके बाद से ये सब प्रकरण आ गए, प्रो वीसी के ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियां रहती हैं। लेकिन अब इस इशू के उठने के बाद उनसे अनुरोध किया गया है कि उसको जल्द से जल्द दें, जिससे एग्जीक्यूटिव निर्णय ले। और जहाँ तक उस दिन हो हल्ला मचाने की बात थी, मैं उनके पूरे सम्मान के साथ अपर्णा जी के कहना चाहता हूँ कि उस दिन इस विषय का कोई औचित्य नहीं था, और न ये विषय कि ब्लड बैंक में लाइसेंस है कि नहीं है। अगर है तो इतनी सीनियर नेता है, वो उनको शिकायत करनी चाहिए मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, वाइस चांसलर से। हम लोग देंगे। उस दिन दैट वॉज नॉट द ओकेजन टू रेड दैट इशू ऑन दैट सेंसिटिव डे, और इस इशू से मिक्स करके इस इशू को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। सर, ब्लड बैंक का जो मामला है, क्या उसमें ये भी था कि जब से वहाँ पे नई तरीके से चीज़ों को इम्पोज किया गया है, 50 लाख रुपए प्रति महीना केजीएमसी प्रशासन का बच रहा है, यानी कि सरकार का बच रहा है? देखिए,
अगर जेम पोर्टल से लिया जा रहा है तो जरूर सरकार का पैसा बच रहा है, लेकिन वो पहले मतलब जानकारी का अभाव था, क्या हुआ क्या नहीं, इस सब की पूर्व वाइस चांसलर जांच करें जो बहुत सीनियर हैं, और जांच कमेटी तो उस पर नहीं कमेंट है, लेकिन हाँ जो उसको अब स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। पीछे जो हुआ है वो बाई ओवरसाइट था या इंटेंशनल था, उसके लिए जांच हो रही है। सर, एचओडी की शिकायत जो थी वो जब यहाँ पर थी यानी कि केजीएमसी में थी तो उसमें बताया गया था कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन जब वो शिकायत केजीएमसी के बाहर पहुंचती है, महिला आयोग पहुंचती है, तो पता लगता है यौन उत्पीड़न का ही मामला है। कई बात भी सही है। ये बिल्कुल सही है। जो उन्होंने पहली कंप्लेंट वाइस चांसलर को दी थी उसमें उन्होंने लिखा था उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, ठीक है ना, अभद्र व्यवहार किया है। और जब उन्होंने उसको दी तो उन्होंने लिखा कि वो इस बात को नहीं कहना चाहती थी। लेकिन मैं ये भी बता दूं, विशाखा कमेटी में कभी भी अगर आपको लगता है कि विशाखा का परव्यू है तो आप बाद में भी उसको दे सकते हैं। ये एक अन्य मुकदमे की तरह नहीं होता है। कई बार एक महिला उतनी हिम्मत नहीं जुटाती है या उनके बच्चे बड़े हैं, उससे संकोच करते, तो वो एक हाइपर टेक्निकल इशू है, उस पर नहीं कमेंट किया जा सकता। लेकिन जो फैक्ट है कि जब वाइस चांसलर को दिया था तो अभद्र व्यवहार, और जब वहां दिया है तो उन्होंने यौन शोषण कर दिया। अगला सवाल ले लेता हूं, क्या मौके पर जो सीसीटीवी लगे हैं या जो सबूत मिले हैं वो इस बात को इशारा करते हैं कि मौके पर यौन उत्पीड़न जैसा कोई काम हुआ था? यौन उत्पीड़न के लिए कंक्लूसिव जांच आ चुकी है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत सही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि केजीएमयू में जो लगातार बवाल हो रहा है या यूं कहा जाए जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है उसका असल सच क्या है। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग की जो शुरुआती जांच थी उसमें इस बात का बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिले थे कि मौके पर यौन उत्पीड़न जैसी कोई चीज नहीं पाई गई थी। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।